नमोस्तु आचार्य सिंह। अनिल तिवारी जी शंका कर रहे हैं आचार्य सिंह, हमारे यहाँ मंदिर जी से बहुत से लोग बाग पुस्तकें, जिनवाणी और धोती दुपट्टे ले जाते हैं और समय से वापस भी नहीं करते। तो आचार्य सिंह, क्या उन्हें कोई दोष लगता है अथवा नहीं? कृपया हमारी शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य सिंह। मंदिर जी से हम अपने घर में कभी पूजा होती है या विधान होता है या किसी भी मुनिराज आदि का आगमन होता है, आहार आदि होता है, तो मंदिर से बहुत सारी वस्तुएं जो हैं हम लिखवा करके ले जाते हैं। चाहे पुस्तक हो, जिनवाणी हो, धोती दुपट्टा हो या चौकी हो, बर्तन हो, पूजा के बर्तन हो या पूजन की सामग्री हो, वगैरह वगैरह बहुत कुछ चीज़ें हो सकती हैं और हम अपने धर्म ध्यान के लिए उनको ले जाया करते हैं। देखिए, उन वस्तु में आपका कोई अधिकार तो नहीं है, क्योंकि जो वस्तु मंदिर को चढ़ गई वो मंदिर की हो जाती है, उसमें हमारा अधिकार नहीं होता है। लेकिन हाँ, वो वस्तु जो चढ़ी हुई हैं सबके उपयोग के लिए चढ़ी हुई हैं। मतलब कि जो जिनवाणी है वो जिसने भी भेंट की है तो लोग वहाँ पर आएँ, वो पढ़ें, इसलिए जिनवाणी दी गई है। मंदिर में किसी ने धोती दुपट्टा दिए, सब लोग पहने, अभिषेक आदि करें, इसकी व्यवस्था के लिए दी गई है। तो जो वस्तु जिसके लिए दी गई है उसका उसी रूप से उपयोग होना चाहिए। और मंदिर की व्यवस्था होती है, कोई व्यक्ति यदि अपने घर ले जाते हैं तो ले जाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति ले जाए और उसे वापस समय से ना लाए, घर में ही उसका उपयोग करता रहे, तो वह उपयोग घर में करता रहे अपने लिए, तो वो गलत बात है। कोई भी वस्तु है उसे समय से मंदिर में पहुंचा देना चाहिए। यदि आप भूलवश, प्रमादवश उसको नहीं पहुंचा पाए हैं तो उसके लिए आप जो है कुछ भी पेनल्टी दे करके, कुछ भी दान पुण्य करके या माफ़ी मांग करके इस प्रकार से कार्य करना चाहिए कि जिस प्रकार से हमारे आलस और जो प्रमाद संबंधित दोष लगा है वो दूर हो जाए। ठीक है ना। किसी और को भी तो आवश्यकता पड़ सकती है, किसी घर में और मुहूर्त होगा या कहीं पूजा पाठ होगी, उसको ले जाना होगा, तो आप क्या बने, उसमें निमित्त बने कि उसका कार्य में विघ्न आया। तो हमें इस प्रकार से किसी कार्य में विघ्न भी ना आए, अपना उपयोग हो गया, किसी और को भी उपयोग हो जाए, ऐसी भावना से आपको समय से समस्त वस्तुएं जो हैं वहाँ मंदिर में पहुँचा देना चाहिए। समय से ज़्यादा आप रखते हैं तो नियम से निर्माल्य का दोष लगेगा और उसका पाप बहुत बड़ा हुआ करता है। नमोस्तु आचार्य सिंह। नीमोजन चेन्नई आपसे शंका कर रही हैं आचार्य सिंह, वर्तमान में सभी दिगंबर जैन मुनि कुएं का जल ही सेवन करते हैं। आचार्य सिंह, हम लोग जब जल लेने जाते हैं तो लगभग सारे कुएं में कूड़ा डला रहता है। तो आचार्य सिंह, क्या ऐसी सिचुएशन में भी मुनिराजों को कुएं का जल सेवन करना चाहिए अथवा नहीं? कृपया हमारी शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य सिंह। कुएं का जल सच में बड़ा पवित्र जल होता है। बावड़ी का जल, नदी का जल, ये बहुत पवित्र जल हुआ करते हैं। वर्तमान में स्थितियाँ बहुत बिगड़ चुकी हैं, कुएं मिलते नहीं हैं। कुएं कोई 6 इंच का, कोई 8 इंच का कुएं नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखें। कोई सोचे 4 इंच का, 6 इंच का पाइप डाल दो वो कुआं हो जाता है, वो कुआं नहीं होता है। जहाँ प्रॉपर रूप से सूर्य का प्रकाश जाता है, जहाँ पर आप नीचे देख सकें जल को, यह भी जान सकें कि बाल्टी जो है वहाँ तक ही पहुँच रही है, हमारे द्वारा बहुत तेज़ी से फेंकी नहीं जा रही है, आराम से उतारी जा रही है। और उसमें जब बिछानी की जाती है तो वो कड़ा नीचे लगा होता है, उससे बिलछानी को नीचे पहुँचाया जाता है। ये सारी चीज़ें हुआ करती हैं। ये ट्यूबवेल कोई कुआं नहीं होता है। ट्यूब पाइप हुआ, बेल मतलब कुआं उसको बोल रहे हैं, मतलब पाइप का कुआं, वो पाइप वाला कुआं है, ना कि हमारा ये बड़ा कुआं कहलाता है। और बड़े जो कुएं हैं उनको आजकल कोई ध्यान देता नहीं है। कौन पानी खींचे, आलस प्रमाद रहता है, तो उसमें पक्षी, पशु, जानवर आदि, और उसमें भी कितना कूड़ा आदि होता है, पड़ा रहता है। हम यदि रोज़ पानी निकालते हैं, ध्यान रखते हैं, तो वह साफ़ सुथरा रहता है। पानी निकालना बंद कर देते हैं तो उसमें बहुत सारी गंदगी हो जाती है
और वह पानी बहुत जहरीला हो जाता है। कितने साधुओं ने इस प्रकार का पानी अपना ग्रहण किया और उनके लिए जो है शरीर में जहर आदि भी फैल गया। ऐसे कितने व्रती हैं ऐसा गंदा पानी आदि पीने से बीमार हो गए, बीमारियां उनके जीवन में आ गईं। हमें जो है अपने धर्म का रक्षण करना है, संरक्षण करना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको बता दें, भूमिगतम शुचितोयम, इस प्रकार से सूत्र आता है। भूमिगतम, भूमि के अंदर, शुचितोयम, जो जल होता है बहुत ही शुद्ध होता है। ऐसे जल को लेने के लिए ग्रहण किया गया है। तो हम जो बोरिंग आदि है उसका भी जल जो है ग्रहण कर सकते हैं और वहीं पर जो है हम बिलछानी की व्यवस्था बना लें और उसमें बिलछानी भी छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से व्यवस्थाएं बन सकती है और अपना नियम का पालन कर सकते हैं। जितना बोरिंग का पानी शुद्ध है शायद ही उतना शुद्ध पानी कहीं और हो, क्योंकि उसमें जो नीचे है कोई त्रस्त जीव जो है पड़ते नहीं हैं। कुएं में तो कोई त्रस्त जीव पड़ ही जाते हैं, कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं, लेकिन जो 100 फुट 200 फुट 500 फुट नीचे से पानी आ रहा है उसमें किसी भी प्रकार से ऐसे त्रस्त जीव नहीं पड़ते हैं। तो वह पानी बहुत शुद्ध है, बहुत पवित्र है। उस पानी को ग्रहण करके अपने व्रतों का जो है पालन करना चाहिए। और जिसमें खुला हुआ है और पानी नहीं निकाला जा रहा है, कूड़ा आदि पड़ा है, वो पानी ग्रहण नहीं करना चाहिए। वह बीमारी का कारण है। हमारे व्रत भी खंडन हो सकते हैं कि बीमारी होगी तो फिर आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा, आपको दवाइयाँ खाना पड़ेंगी और फिर आपके व्रत भंग होंगे। तो उतना ही पालन करें जितने आपके व्रत भी बचे रहें और जीवन भी स्वस्थ रहे। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप नित्य आगम धारा संकट समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से सुन रहे हैं और अपनी शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान पा रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव की 6 डाला की पाठशाला भी आप आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से नित्य देख रहे हैं और घर बैठे स्वाध्याय कर रहे हैं। अगर आपको पाठशाला संबंधित कोई भी शंका आपके मन में उत्पन्न हो रही है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अन्य सभी शंकाएं हमें भेज सकते हैं और आपको उन शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान प्राप्त होगा पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से और आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से। आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं और पूरे देश में अपना नाम प्रसारित करा सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। 1 महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से आप पुण्यार्जक बन सकते हैं और अपना नाम आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसारित कर सकते हैं। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे